नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल हुई खत्म। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से बातचीत के बाद विद्युत कर्मचारियों ने कहा काम पर वापस जाएंगे और तेजी से बिजली व्यवस्था करेंगे दुरुस्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में भगवान श्री राम लल्ला और हनुमानगढ़ी के किए दर्शन। कहा अयोध्या होगी 16 सिटी के रूप में विकसित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात से लगातार बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री की बातों को सुनकर जनधन खाते खोलने के लिए प्रेरित हुए लोग। और प्रदेश में बेमौसम बारिश से बिगड़ा मौसम का मिजाज। तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी से जनजीवन हुआ प्रभावित। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की हुई मृत्यु। और अब समाचार विस्तार से। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के आश्वासन पर बिजली विभाग के कर्मचारी संगठन के नेताओं ने हड़ताल वापस ले ली है। जहां बिजली कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने कहा कि विद्युत मंत्री के साथ संगठन की सकारात्मक बात हुई है और उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को मानने का आश्वासन दिया है। जहां ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी ने संघर्ष समिति को भी आश्वासन दिया है कि हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ की गई संपूर्ण कार्रवाई को वापस लिया जाएगा और इसके लिए उन्होंने यूपी पीसीएल के चेयरमैन को निर्देशित भी किया है। अब तक कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई में चाहे एफआईआर हो, निलंबन हो या किसी प्रकार की कार्रवाई की गई हो, इसे शीघ्र ही वापस लिया जाएगा। संघर्ष के अन्य मुद्दों पर विचार करने के लिए आने वाले समय में वार्ता के माध्यम से हल किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को भी कहा है कि प्रदेश में जहां कहीं भी विद्युत आपूर्ति बाधित हो उसे शीघ्र संचालित किया जाए और जो भी कर्मचारी कार्यस्थल पर ना हो वे कार्यस्थल पर जाकर अपनी ड्यूटी करें। माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के वार्तालाप के कई दौर पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे। आज सार्थक परिणाम आने के बाद माननीय ऊर्जा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उच्च न्यायालय के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए प्रदेश की जनता की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल को एक दिन पहले आज हमने वापस लेने का निर्णय लिया है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर यह निर्देश जारी किए हैं पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को कि इस आंदोलन के फलस्वरूप जो भी एक्शन लिए गए थे, निलंबन के, निविदा संविदा कर्मियों के निष्कासन के, एफआईआर दर्ज करने के, वह सब वापस ले लिए जाएं। और उन्होंने कहा है कि मैं ऊर्जा निगमों के चेयरमैन को इसका निर्देश दे रहा हूँ। इसके साथ ही जो हमारी मुख्य मांग थी, जो समझौता था हमारा और कुछ मांगे थी, नए प्लांट लगाने की बात थी ओबरा अनपारा में और कुछ मांगे थी, उस पर भी उन्होंने कहा कि समझौते के क्रियान्वयन हेतु और उन मांगों के समाधान हेतु भी मैं ऊर्जा निगमों के चेयरमैन को निर्देश दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचकर भगवान रामलला और हनुमानगढ़ी जाकर पवन पुत्र का दर्शन और पूजन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि सूर्यवंशियों की राजधानी अयोध्या को 16 सिटी में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यही मंशा है। उन्होंने कहा कि हमें बिजली के खर्चे को कम करके सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए तेजी से काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के नवनिर्मित रामक्रतु स्तंभ और श्री राम लल्ला भवन का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने राम जन्मभूमि परिसर को जाने वाले निर्माणाधीन मार्ग पर पैदल चलकर स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने हो रहे कार्य के बारे में जानकारी ली और गुणवत्ता युक्त कार्य करने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इस तरह से अयोध्या का विकास किया जाए। अयोध्या में उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया तथा राम मंदिर के निर्माण के बाद आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिहाज से कैसे अयोध्या तैयार हो, इस पर भी चर्चा करेंगे। भगवान श्री राम लल्ला के मंदिर का निर्माण कार्य 70% पूरा कर लिया गया है। जनवरी में भगवान श्री राम लल्ला विराजमान होंगे, इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रामकोट के
के लोकार्पण के कार्यक्रम में कहा कि कलयुग में केवल राम का नाम ही मुख्य आधार है, जिसको लेकर हम भवसागर से पार उतर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि हमें बिजली के खर्चे को कम करने के लिए सोलर पैनल, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग भी करना चाहिए। सोलर पैनल लगा करके आप जितनी बिजली अपने यहाँ खर्च करेंगे, आपके कनेक्शन से उतनी तो कटौती हो ही जाएगी। लेकिन अगर आपके पास सरप्लस ऊर्जा होगी, उसको सरकार लेगी और उसका दाम भी आपको उपलब्ध करवा देगी। इसके लिए भी हम लोगों ने आश्रमों के लिए, घरों के लिए नेट मीटरिंग की व्यवस्था की है और जो कॉमर्शियल स्थल है वहां पर नेट बिलिंग की व्यवस्था भी की है। हम इन सभी सुविधाओं का लाभ अगर समयबद्ध तरीके से ले लेंगे तो स्वाभाविक रूप से अयोध्या को सोलर सिटी, सूर्यवंश की राजधानी है तो सोलर सिटी के रूप में से विकसित करने की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उसके अनुरूप यहाँ कार्य को गति देने में सफलता प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बिजली व्यवस्था के विकल्प तलाशने पड़ेंगे जो सोलर एनर्जी से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष के अंदर अयोध्या विश्व की सबसे सुंदर नगरी बन जाएगी। भगवान श्री राम लल्ला जब मंदिर में स्थापित होंगे तब इसकी भव्यता देखते ही बनेगी। एयरपोर्ट तैयार हो रहा है जिसका रनवे बन रहा है। टर्मिनल और बिल्डिंग की बाउंड्री बनकर तैयार हो रही है। राम पथ का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ का निर्माण भी किया जा रहा है। अयोध्या के बाहरी क्षेत्र 5 कोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को भी 4 लेन और 6 लेन से जोड़ा जाएगा। जो भवन और मठ कमजोर हैं उनका सुंदरीकरण किया जाएगा। राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान होने के पूर्व यहां पर रामकोट के भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस पवित्र स्थल पर नाम और नामी दोनों यहां पर विराजमान हैं। हम सब जानते हैं कि हम सब ने अपने पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को पढ़ा है और हम सब जानते हैं कि जपात सतम पुण्यम गुणम पुण्यम रामनामाभिलेखनम, यानी जब से 100 गुना ज्यादा पुण्य नाम लिखने से, और यहां पर तो 28 कोटि 28 करोड़ नाम रामकोट में संरक्षित किए गए हैं और ये निरंतर इसमें अभिवृद्धि होती हुई दिखाई देगी। यानी इसका पुण्य हमें अनंत काल तक न केवल सन्मार्ग पर ले चलने की बल्कि हम सबको जीवन के समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा लगातार हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ रहा है। आज फिर यही सवाल है कि क्या आज दोनों सदनों में गतिरोध टूट पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी के लंदन में दिए गए विवादित बयान के बाद से सरकार और भाजपा दोनों ही आक्रामक हैं और राहुल से माफी की मांग पर अड़े हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष चाहता है कि अडानी से जुड़े हिंडेनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी की जांच बैठक की जाए। इन सबके बीच संसद के विधायी कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। दोनों सदन में कई विधेयक लंबित पड़े हैं, साथ ही कई सरकारी विभागों की रिपोर्ट भी पेश नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम से लोगों को हमेशा प्रेरित करते हैं। उन्होंने लोगों को जनधन खातों के बारे में कहा कि ये बैंक आपकी है, इनसे रिश्ते मजबूत रखना, ये बैंक के हम आपके द्वार लेकर आए हैं। हमेशा खातों को सक्रिय रखना, इससे प्रगति के द्वार खुलेंगे। उन्होंने जनशक्ति के बारे में कहा कि हमेशा से लोकतंत्र में जनशक्ति पर विश्वास रहा है। हम जनशक्ति के बारे में जितना सोचते हैं वह उससे भी अधिक है। मैं फिर एक बार संबंधित सबको बधाई देता हूं
और बैंक के अकाउंट खोलने वाले सभी गरीब से गरीब भाइयों बहनों को भी आग्रह करता हूं कि आप बैंक से नाता टूटने मत दीजिए। ये बैंक आपकी है, आपने इसको अब छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आप तक लाया हूं, अब उसको पकड़ के रखना आपका काम है। हमारे सबके खाते सक्रिय होने चाहिए। आप जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। लोकतंत्र में जनशक्ति का अपार महत्व है। मेरे जीवन में एक मूलभूत सोच रही है और उसके कारण जनशक्ति पर मेरा अपार विश्वास रहा है। लेकिन मन की बात ने जो समझाया, जो जाना, जो अनुभव किया, उससे मैं कह सकता हूं कि हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा जनशक्ति अपरंपार होती है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में माटी के महायोद्धा पुस्तक के विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, जहां आसिफ आजमी द्वारा लिखित पूर्वांचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आधारित है। इस अनूठी पुस्तक में 32 जिलों के 192 स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन यात्रा और देश की आजादी में उनके योगदान को विस्तार पूर्वक बताया गया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आजादी में पूर्वांचल का बड़ा योगदान रहा है। यह आंदोलन इसी धरती पर रही है। ज्ञान, साहित्य, संगीत के साथ संत और ज्ञान परंपरा भी यहीं से शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आजादी के वीर सपूतों को याद करना चाहिए जिनके नाम नहीं आ पाए हैं। उनके योगदान को इस पुस्तक में दर्शाया गया है। भारत के इतिहास को विचारधारा की स्याही से लिखा गया। हमें एक बार फिर से इतिहास को देखना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत की कृषि पद्धति को विश्व के लिए उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि 10,000 साल से हमारी मिट्टी बेहतरीन उपज दे रही है और इसमें मुख्य भूमिका गोवंश की है। मोहन भागवत मेरठ के हस्तिनापुर में भारतीय किसान संघ द्वारा आयोजित गो आधारित जैविक कृषि कृषक सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अफ्रीका की जमीन को पश्चिमी लोगों ने रसायनों का प्रयोग करके 400 साल में बंजर बना दिया, लेकिन भारत की जमीन 10,000 साल बाद भी उपजाऊ बनी हुई है। खेती की तात्कालिक उपज बढ़ाकर, अनाप शनाप बढ़ाकर अन्न को, जल को, भूमि को, वायु को, मनुष्यों के शरीर को विषयुक्त बनाने वाले तंत्र का लंबा अनुभव हम ले चुके। उसके नुकसान हमारे साक्षात है और उससे भी लंबा अनुभव जो हमारे विस्मृति में चला गया वो हमारे अपने तंत्र का है। वो स्व का तंत्र, अपनी कृषि का तंत्र, गौ आधारित कृषि का तंत्र। 10,000 साल हमारी जमीन जोती जा रही है, आज भी वो उपजाऊ है। अफ्रीका की कुंवारी जमीन थी, पाश्चात्य लोग वहां गए, अपने तंत्र से खेती की, 400 साल के अंदर वो बंजर बन गई।
प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश के चलते मौसम में बदलाव आया है। आज सवेरे से राजधानी लखनऊ के विभिन्न इलाकों में हल्की से तेज बारिश होने के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में 25 मार्च तक रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि पूर्वांचल के कई इलाकों में भी कल रात भर बारिश हुई और आज भी लखनऊ सहित कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी तथा पश्चिमी हवाओं के मिलने के कारण बेमौसम बारिश की स्थिति बनी हुई है। इस बीच प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम विभाग ने ओले पड़ने की चेतावनी भी जारी की है और साथ ही लोगों को आकाशीय बिजली से सावधानी बरतने की भी चेतावनी दी है। तो वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में कल आंधी बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित रहा। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी की वजह से गेहूं, सरसों, मसूर और मटर की फसल को नुकसान पहुंचने की संभावना है। प्रदेश में पूर्वी जिलों आजमगढ़, बलिया, मऊ, भदोई और मिर्जापुर सहित कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। मिर्जापुर, जौनपुर और भदोई में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मृत्यु होने का समाचार मिला है। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने रविवार को सीतापुर में सिंधोली बिस्वान मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का शिलान्यास किया। इस अवसर पर जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि योगी सरकार ने 6 साल में प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। प्रदेश में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि सभी ठेकेदार अधिकारी कान खोलकर सुन ले। विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। काम मानक के अनुरूप कराए जाए। सभी निर्माण कार्य तय समय से पूरे होने चाहिए। राजधानी लखनऊ में 21 मार्च से 25 मार्च तक अखिल भारतीय पुलिस एथलीट क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में एसएसबी मुख्यालय में इसकी जानकारी देते हुए एसएसबी महानिरीक्षक रत्न संजय ने बताया कि इस चैंपियनशिप का उद्देश्य साल 2028 में होने वाले ओलंपिक में भारत का उच्च प्रदर्शन करना है। इस प्रतियोगिता में पूरे देश में केंद्रीय पुलिस बल, राज्य पुलिस बल और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 33 टीमों के 1368 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। जहां प्रतियोगिता का उद्घाटन 21 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस अवसर पर प्रतियोगिता का लोगो भी लॉन्च किया गया। परसों है ओपनिंग का 21 तारीख को सवेरे 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी चीफ गेस्ट होंगे और यहाँ पर जो हमारे लब्ध प्रतिष्ठित धावक हैं और हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो टॉर्च लेकर आएंगे और टॉर्च को हम लोग उसके बाद में फ्लेम जलाएंगे। वन ऑफ द मेन टॉर्च बेरर्स मंजू रानी हैं जो कांस्टेबल एसएसबी की हैं, जिन्होंने वॉकिंग में पैदल की दौड़ में उन्होंने कंपटीशन में नेशनल रिकॉर्ड को बीट किया है। वो हमारी टॉर्च बेरर होंगी। 3 टॉर्च बेरर्स होंगे, उसमें से प्रमुख वो होंगी। प्रधानमंत्री डिजिटल योजना मथुरा के गांव-गांव में भी साकार हो रही है। ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय बनाए गए हैं जो प्रत्येक ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बना रहे हैं और वे अपने बचत खातों में विभिन्न योजनाओं की धनराशि सीधे प्राप्त करने के साथ लेन देन में भी डिजिटल रूप से कर पा रहे हैं। जहां ग्राम सचिवालय में किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री अन्न योजना के राशन कार्ड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, छात्रवृत्ति फॉर्म, ई श्रम कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति आय और निवास प्रमाण पत्र आदि बनाने की सहज सुविधा ग्रामवासियों को अब मिल रही है। पहले इन सुविधाओं के लिए ग्रामीणों को शहर में जाना पड़ता था। अब एक छत के नीचे ही ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो रहा है। मथुरा की ग्राम पंचायत राज अधिकारी किरण चौधरी ने बताया कि जिले में कुल 404 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें 396 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय बनाकर ग्रामीणों को जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। वाला विवाहिक जो अनुदान होता है वो जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसी ये सुविधाएं हैं। और खसरा खतौनी निकालने के लिए शहर जाना पड़ता था 30-35 किलोमीटर, वो अब यहीं पर आसानी से प्राप्त होती हैं।
और यहाँ बढ़िया सुविधा है जी। पहले हमारे बड़े बूढ़े ने बहुत दूर जाना पड़े हो, टाइम बर्बाद करना पड़े हो, पैसा की सबसे किल्लत रह गई। अब यहाँ जी बढ़िया जुगाड़ है, अपने गांव धर्मपुरा में पंचायत घर पे सब बढ़िया जुगाड़ है, एक नंबर को यही काम है जा सब रो, कहूँ दूर ना जाना। वहीं दक्षिण कोरिया से आए 120 बौद्ध भिक्षु दल के सभी सदस्यों ने बलरामपुर में सामूहिक पूजन अर्चन किया। यात्रा के दौरान बौद्ध भिक्षु द्वारा लोगों को शांति एवं अहिंसा का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि ये भगवान बुद्ध की पवित्र धरती है। जैसे जैसे भगवान बुद्ध उस समय चले थे वैसे हम भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में शांति पहुंचे और हम जो हमारा भारत का कल्चर है उससे हम समझ सके। जैसे कि यहाँ पे हमारा दक्षिण कोरिया के साथ भारत का मैत्रीय संबंध को 50 साल पूरा हुए, एक तो वो खुशी की बात है। दूसरा ये भगवान बुद्ध की पवित्र धरती है। जैसे भगवान बुद्ध ने अपने उस समय जैसे जैसे चले थे वैसे हम भी चलने की कोशिश किए और यही उद्देश्य था कि पूरी दुनिया में शांति पहुंचे और हम जो हमारा भारत का कल्चर है ये समझ सके, और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ पे। तो वहीं आजमगढ़ शहर के सिधारे स्थित शारदा टॉकीज में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का दूसरा दिन विदेशी कलाकारों के आकर्षण का केंद्र रहा। दूसरे दिन 7 फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। 8 दिवसीय फिल्म साहित्य और नाट्य उत्सव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म निर्देशन तथा पत्रकारिता से जुड़े लोगों ने अपने अनुभव के साथ इस क्षेत्र के तकनीकी और बारीकियों से दर्शकों को अवगत कराया। जर्मन कलाकार सुजेन बर्नट ने कहा कि जर्मनी में रहने के बावजूद उन्हें भारतीय फिल्मों से काफी प्रेम रहा है और इसीलिए उन्होंने हिंदी सीखी। मराठी फिल्मों में काम करने के लिए मराठी लोक नृत्य लावड़ी भी सीखा, जहां फ्रेंच अभिनेत्री मारियान बोर्गो ने अपनी फिल्मों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय फिल्मों के साथ ही उन्हें भारत की संस्कृति से भी बहुत प्रेम है। इस मौके पर उनकी लघु फिल्मों में भारतीय संस्कृति की झलक को दर्शकों ने देखा। हमने इनवाइट किया, मैं और मारियान यहाँ आकर, क्योंकि सिनेमा पूरी दुनिया के लिए है, सिर्फ मेट्रोपॉलिटन बिग सिटीज़ के लिए नहीं है, शहरों के लिए नहीं है, छोटे गांव के लिए भी होना चाहिए। तो ऐसे मूवीज दिखा रहे हैं, आप लोग शायद टीवी में नहीं देख पाएंगे। It's wonderful to be in Azambara because it's like I will say India 40 years ago. It's still very, very authentic and absolutely beautiful. And this festival is full of beautiful energy. Because Abhishek Pandit, as you know, is a theatre, actor and director. And the place here is full of that wonderful energy of actors. So I'm thrilled to be here. आजमगढ़ भी अब चेंज हो गया है, देख के खुशी होती है कि आजमगढ़ हमारा कितना आगे बढ़ गया है। और यहाँ पे अब देख रहे हैं कि अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची है जो बड़े शहरों में होती है, वो हर चीज़ें यहाँ पे अब होने लगी हैं और देख के बहुत ही खुशी होती है। 17 मार्च 2023 से 19 मार्च 2023 तक चलने वाले उत्तर प्रदेश योग लीग साल 2023 का कल राजधानी लखनऊ में समापन हुआ, जिसमें मुरादाबाद, मेरठ और वाराणसी समेत 18 मंडलों के 19 वर्ष से कम आयु के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अजय कुमार सेठी भी मौजूद रहे। चीज़ों से दूर भी रखता है जो कि उनके लिए साइकोलॉजिकली हेल्दी नहीं है या अप्रोप्रिएट एज के नहीं हैं, तो उससे बच्चों को दूर रखने में सहायता भी मिलेगी। और इस यहाँ पर जो 19 ईयर्स से कम के बच्चों ने प्रतिभाग किया है, उन्होंने बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को जिस प्रकार से यहाँ प्रेजेंट किया है, उसके वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया पर जब जाएंगे तो मुझे भरोसा है कि हर किसी के जीवन में ये बहुत ही उत्साह का काम करेंगे, उत्साह भरने का काम करेंगे और हर व्यक्ति इनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में योग को अपनाएगा और उसका लाभ लेगा, ये मुझे उम्मीद। वाराणसी में प्रधानमंत्री की 24 मार्च आगमन को लेकर काशी प्रांत के अध्यक्ष महेश सिंह श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र को 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री रुद्राक्ष स्थित ऑडिटोरियम में सर्वप्रथम जाएंगे, फिर वहां से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय आकर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के सांसद भी हैं और काशी तो वह अपने घर जैसा
समझते हैं। वे जब भी मौका मिलता है काशी आते हैं और काशी के विकास के लिए हमेशा चिंता करते रहते हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत काशी वासी तोरण द्वारा सजाकर पुष्प वर्षा से करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला मोर्चा की महिलाएं स्कूटी रैली निकालेंगी। जनता पार्टी के वाराणसी उनके लोकसभा में रहने वाले वाराणसी जिले के सभी कार्यकर्ता, मातृशक्ति, प्रधानमंत्री के आगमन की जब सूचना मिलती है तो कार्यकर्ता उत्साहित होता है और यूँ कहें कि कार्यकर्ता ही नहीं, वाराणसी में। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल हुई खत्म। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से बातचीत के बाद विद्युत कर्मचारियों ने कहा काम पर वापस जाएंगे और तेजी से बिजली व्यवस्था करेंगे दुरुस्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भगवान श्री राम लला और हनुमानगढ़ी के किए दर्शन। कहा अयोध्या होगी सोलर सिटी के रूप में विकसित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात से लगातार बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री की बातों को सुनकर जनधन खाते खोलने के लिए प्रेरित हुए लोग। और प्रदेश में बेमौसम बारिश से बिगड़ा मौसम का मिजाज। तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी से जनजीवन हुआ प्रभावित। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की हुई मृत्यु। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।